मैं हूं अंकिता सिंह, आपकी उसमें दोस्त, और मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। यस, जो मैंने डिस्कवर करी है, एंड दिस आई हैव डिस्कवर्ड ड्यूरिंग माई रिसर्च जर्नी। एज यू ऑल नो कि आई एम अ मास्टर्स स्टूडेंट, और मास्टर्स में आपको रिसर्च करनी होती है। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम सिर्फ उस टॉपिक को अच्छे से जान रहे हैं जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, बट माई ओन एक्सपीरियंस सेज दैट यू लर्न अ लॉट अबाउट लाइफ स्किल्स ऑल्सो फ्रॉम देयर। तो मैंने जो लाइफ स्किल्स सीखी हैं, आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट देम ओवर हेयर इन दिस वीडियो। सो येस, ये वीडियो रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, उसके अलावा भी जो भी नॉर्मली हुसोएवर यू आर, स्टूडेंट हैं या आप किसी जॉब में हैं या कहीं पर भी हैं, यू आर गोइंग टू रिलेट विद इट। बिकॉज सी, हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, वी ऑल आर रनिंग बिहाइंड सक्सेस, है ना। आई मीन आई एम ऑल्सो, मेरे भी कुछ एम्बिशंस हैं जो मैंने माइंड में क्रिएट किए हुए हैं कि आई वॉन्ट टू रीच ओवर देयर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, या मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ। एवरी थिंग वी हैव इन टू आवर हेड्स, राइट। ऐसा नहीं है कि हम उन चीज़ों को हम सभी के माइंड में एम्बिशंस होते हैं, एंड वी आर ऑल एम्बिशियस एंड वी शुड बी, क्योंकि अगर हम नहीं है तो हम आगे ग्रो नहीं कर रहे हैं, वी आर देन स्टेगनेंट, कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ का। बट व्हाट्स द प्रॉब्लम इज़ कि हम इतने ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं कि हम वैल्यू करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को, right? Isn't it? Everybody in today's world is valuing what? Only success. We are celebrating only successful people, nothing else. But we don't understand कि जो success है वो सिर्फ एक moment है, right? अगर मैंने कहा कि I want to have certain subscribers, तो वो certain subscriber होना सिर्फ वो accomplishment नहीं है। अगर एक भी बढ़ रहा है, that is also an accomplishment. That we forget, right? तो it happened with me that way कि as I said, when you are doing research, number one you have to find out a topic जो बहुत यूनिक है, जिस पे किसी ने कोई काम नहीं किया है, only then it would be, है ना, तभी उसका कुछ सिग्निफिकेंस होगा। अदरवाइज ऑलरेडी वर्कड है तो फिर तो क्या ही पॉइंट है, राइट। सो मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि आप पूरा काम करते हो पूरी दिल लगा के, एंड देन यू गेट टू नो कि यार ये तो ऑलरेडी हो चुका है, नाउ व्हाट टू डू विद इट, है ना। वो सब कुछ, पूरी मेहनत इतने दिनों की सब वेस्ट हो गया, क्योंकि जो मुझे सक्सेस चाहिए थी वो तो नहीं मिली। And it would be happening with you all in so many life situations. बहुत situations में ऐसा होता है कि हम अपना 100% देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एंड वो रिजल्ट नहीं आता, एंड देन वी फील लाइक कि अब जब रिजल्ट नहीं आया है तो वो सारी मेहनत बेकार हो गई, बर्बाद हो गई। बट इज इट लाइक दैट? क्या उस वहाँ तक पहुँचना ही सक्सेस है, या अगर आप वहाँ नहीं पहुँचे स्टिल आपको कितनी नॉलेज हुई, क्या वो सक्सेस नहीं है, राइट? आपने उस पूरे प्रोसेस को जिया, क्या वो सक्सेस नहीं है? Isn't it? अच्छा, आई बिलोंग टू जो मेरा प्रॉपरली रिसर्च एरिया है इज ऑल अबाउट इज इन अ वे रिलेटेड टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो एवरीथिंग इज लाइक कंप्यूटेशनल टूल्स का यूज़ करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, दैट्स हाउ इट इज, राइट। नाउ द थिंग इज दैट कि जब आप बात करते हो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, या किसी भी टूल की, या किसी भी नई चीज़ की, ठीक है, जो भी आप कुछ भी नया सीखने जा रहे हो, XYZ वॉट एवर इट इज़, जब हम कुछ नया सीखने जाते हैं तो आप एक बारी में उसमें सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो। और वो चीज़ जिसमें हम एक ही बार में सक्सेसफुल हो गए, मतलब वो चीज़ वर्थ इट नहीं है, उसकी वो वैल्यू भी नहीं रहेगी। दैट्स हाउ इट इज़। एंड मैंने ये समझा है क्योंकि व्हेन आई एम रनिंग वेरियस टूल्स, जो मुझसे एक ही बारी में चल गया, मतलब उसका कोई वो ईजीएस्ट है ना, वो ऐसा है कि कोई भी कर सकता है। बट द मोमेंट आई गॉट इन टू अ टूल जिसमें हर स्टेप में एरर आ रहे हैं, है ना, देन आई रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एरर्स, कि अगर एरर है तो ही वो वर्थ इट है, राइट। वो एरर है इस वजह से आप 50 जगह से ढूंढते हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है। दैट इज द नेचर ऑफ अ रिसर्चर, एंड हम सभी को हमारी लाइफ में भी एक रिसर्चर की तरह ही जीना चाहिए। वाई? क्योंकि लाइफ में ना प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, इतनी है जिसकी कोई हद नहीं है, तो उनमें से अपनी प्रॉब्लम को ढूंढना, उस प्रॉब्लम पे काम करना, वो प्रॉब्लम जस्टिफाइड है कि नहीं है ना, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम नीडेड है कि नहीं है। जैसे हमारी लाइफ में ना हज़ारों काम होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी की लाइफ में एक ही काम है, ठीक है, यू हैव मल्टीपल वर्क्स, उनमें से प्रायोरिटाइज करना कि ये प्रॉब्लम है जिसको मुझे सॉल्व करना है। इजंट इट व्हाट अ रिसर्चर डज? यही तो रिसर्चर भी करता है ना। दैट्स हाउ आई रिलेटेड इट कि हाँ, जो मैं यहाँ कर रही हूँ वही तो लाइफ में भी करना है, एंड दैट्स हाउ ब्यूटिफुल इट इज,
राइट। तो आपको समझ में आता है कि हाँ यार चीज़ें ऐसे ही होती हैं, यू हैव टू लुक आफ्टर। आपको उसमें भी उतनी ही इंटेंस रिसर्च करनी पड़ती है कि ये प्रॉब्लम है जो मुझे अभी सॉल्व करनी ज़रूरी है, देन ओनली माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी ऑन ट्रैक। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी मूव अबाउट। उसके बाद क्या होता है, जो प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाए वो प्रॉब्लम आपको उतना सिखा के नहीं जाएगी, है ना। और जो प्रॉब्लम सॉल्व होने में बहुत वक्त लग रहा है वो प्रॉब्लम आपको उतना ही सिखा के जाती है, उतना ही मजबूत बना के जाती है। और उस एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए ना आप 50 जगह पे यू आर फाइंडिंग आउट द आंसर्स फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस। और जब वो आप कर रहे होते हो ना, इन दैट प्रोसेस यू आर ग्रोइंग। वो प्रोसेस ही आपको ग्रो करवा रहा है, डेवलप करवा रहा है। एंड वट वी सी अ पर्सन एज, ये क्योंकि मेरे भी माइंड में कई बार आया कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि मैं जल्दी से एकदम सक्सेसफुल हो जाऊँ। But then I realized that success is not just about having some followers or having some things like that. No, it's about that personality. वो पर्सनैलिटी कहाँ से आती है? वो पर्सनैलिटी तब आती है जब आपने उतनी हार्डशिप्स देखी है, जब आपने उस लेवल पे काम किया है, हर मोमेंट को उस तरीके से जिया है, देन ओनली यू कैन बी दैट पर्सन जो रियली उस मुकाम के काबिल है ना। एज आई सेड कि जब तक सोना तपेगा नहीं वो सोना बन नहीं सकता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वो एरर वही है, वो जो प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है दैट इज नीडेड, राइट। एक कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनने के लिए वो पूरा एनवायरनमेंट चाहिए, एंड दैट एनवायरनमेंट इज व्हाट इज गोइंग टू प्रेशराइज यू टू बिकम दैट ब्यूटिफुल बटरफ्लाई फ्रॉम अ कैटरपिलर। सो दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट एरर्स आर इन आवर लाइव्स, प्रॉब्लम्स आर इन आवर लाइव्स। सो येस, यही मेरी ब्यूटिफुल सी, मैं ये कहूँगी कि जो मैं रिसर्च कर रही हूँ वो ठीक है, वो एक टॉपिक है, बट दिस इज़ द बिगेस्ट रिसर्च जो सबसे ज़्यादा नीडेड थी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी समझनी। क्योंकि बहुत बार ना हम बहुत हताश हो जाते हैं, बहुत बार ऐसी फीलिंग आती है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है, आई एम ट्राइंग सिंस सो मेनी डेज एंड इट डज हैपन लाइक दैट, कि आपके कई कई दिन निकल रहे हैं और आप पूरा दिन दे रहे हो तब भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर आपको क्या लगता है कि यार व्हाट एम आई डूइंग, एवरीबडी इज डूइंग समथिंग, उनकी लाइफ में तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनके ये रिजल्ट्स आ गए, वो हो गया, इतना काम हो गया, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। यू फील लाइक दिस, बट देन आपको समझ में आता है कि वो टाइमिंग ही था जिसने आपको एक्चुअली आज ये बनाया है। क्योंकि आपने अपना पूरा टाइम दिया, आपने पूरा दिमाग लगाया, जितना जहाँ से पढ़ सकते थे वो पूरी नॉलेज निकाली, एंड देन जो आज आप हैं वो इसीलिए है क्योंकि आपको सिर्फ इतना नहीं पता कि ये 4 स्टेप चलाने से ये रिजल्ट आ जाएगा। आपको ये पता है कि ये 4 स्टेप में क्या क्या एरर आ सकती है, उन एरर को कैसे रिजॉल्व करते हैं, उनके लिए आपने 50 चीज़ें और पढ़ी हैं। सो यू हैव इमेंस बैकग्राउंड नॉलेज, इवन ऐसी नॉलेज होगी जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। दैट्स हाउ इट इज़, राइट। तो यही छोटी सी चीज़ मुझे आज बतानी थी कि स्टे ऑलवेज हैप्पी, स्टे ऑलवेज मोटिवेटेड, डजंट मैटर व्हाट हैपन्स इन योर लाइफ। फेलियर है तो अंडरस्टैंड दैट फेलियर इज देयर टू टीच यू समथिंग, और वो एसेंस को पकड़ो और उससे सीखो, राइट। क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, राइट, और कुछ है ही नहीं। सो एवरी मोमेंट यू हैव टू लर्न समथिंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ दिस इज व्हाट आई एम मेड फॉर, एंड बस सारी चीज़ें आपकी लाइफ में लाइन अप होती चलेंगी। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको सच में पसंद आती हैं वीडियोस सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट, एक अलग ही मोटिवेशन आती है कि हाँ मुझे वीडियोस भी डालनी चाहिए, आप लोगों से बातें भी करनी चाहिए, और आप लोगों को बातें समझ में भी आ रही हैं ये भी पता लगता है। सो यस, कीप डूइंग दैट। थैंक यू सो मच।